सुबह सवेरे जुगन शो वेखना है, बह के टीवी दे नेड़े जुगन शो वेखना है, बह के टीवी दे नेड़े। लाल गलारा पाके जुगन तू पीटीवी ते आवे, मिठिया मिठिया गल्ला करके खिड़खिड़ हसदी जावे। लाल गलारा पाके जुगन तू पीटीवी ते आवे, मिठिया मिठिया गल्ला करके खिड़खिड़ हसदी जावे। सोने लगदे प्यारे लगदे आए जेड़े परौने जुगन शो वेखना है, बह के टीवी दे नेड़े जुगन शो वेखना है, बह के टीवी दे नेड़े। दिल वेख ल कहंदा है नहीं बस विच मेरे रहिंदा है, तंग करदा है सुबह सवेरे जुगन शो वेखना है, बह के टीवी दे नेड़े। कैसा लगा आपको? बहुत शुक्रिया जी, लाल गरारा बना दिया आपने मुझे। मतलब गरारा पहन के चलें, ये भी किसी दिन होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे हमें कभी करना चाहिए, ये इतने लोग गाने लिखते हैं फॉर द शो, तो हमें एक दिन करना चाहिए कि हमें बुलाना चाहिए प्रोग्राम के ऊपर लोगों को जिसने जो प्रिपेयर किया है, फिर शायद हम उसे अपने शो का हिस्सा बना सके। अच्छा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले अपना बिजनेस आप अपने काम में मसरूफ हो जाएं, फिर आपने कहना है मेरे को टाइम नहीं है सीज। मैंने रियलाइज किया कितना टाइम लगता है वो बनाने में शाही टुकड़े। अपना बिजनेस करने की ख्वाहिश अपने दिलों में रखने वाले पढ़े लिखे नौजवान अपने कारोबार के लिए बिजनेस प्लान तैयार करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने नौजवानों के लिए यूथ बिजनेस लोन स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम से लाखों नौजवान फायदा उठा सकते हैं और हर नौजवान फायदा उठा सकता है। 20 लाख तक का लोन हर नौजवान हासिल कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट ने 100 अरब की रकम इस स्कीम के लिए अलहदा कर रखी है। कर्जे देने के लिए पढ़े लिखे नौजवानों को तरजीह दी जाएगी। इस स्कीम के लिए रखी गई रकम में से 50% कोटा जो है वो खवातीन के लिए है, माजूरों के लिए 4% और शोहदा की फैमिलीज के लिए 5%। कर्जे के लिए नौजवानों की उम्र 21 से 45 यानी कि 21 to 45 होनी चाहिए। कर्जे की वापसी की मुद्दत 7 साल तक की है। पहले मरहले में आप नेशनल बैंक और फर्स्ट वुमेन बैंक, ठीक है, नेशनल बैंक और फर्स्ट वुमेन बैंक से कर्जा हासिल कर सकते हैं। बैंक्स को स्पेशल ऑर्डर जारी किया गया है कि वो यूथ लोन की एप्लीकेशन को 15 दिनों में अंदर प्रोसेस कर दें। इस लोन के लिए लाजमी नहीं कि आप सिर्फ बेरोजगार हों, अगर आप पढ़े लिखे हैं और जॉब भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की खास बात इसका मेरिट और शफाफियत होगी और सूबों के लिए कोई स्पेशल कोटा नहीं है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज क्योंकि जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ हैं उन्हीं को देख के और अंडरस्टैंड करके, क्योंकि हम स्टेज की ही बात कर रहे हैं, तो हमने शुरू से ही स्टेज का टॉपिक आगे लेके चले हैं कि भाई आप किस किस्म का थिएटर देखना चाहते हैं। हाफ प्लेट की शुरू में भी बात की, हाफ प्लेट की टीम हमारे साथ है, कास्ट भी है और हमारे साथ डायरेक्टर साहब भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी दावर महमूद साहब से, डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ बैठे हैं जाहिद अहमद जो भट्ट साहब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो इनिशियली अरशद महमूद साहब ने प्ले किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ हैं मरियम सलीम जो बानो नफीस का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। लास्ट नेम क्योंकि मुझे पता है मैं गलत बोल जाऊंगी तो मैं नहीं बोल रही, वो मैं आपको ही बोलने दूंगी आगे जाके। खालिदा रियासत साहिबा ने ये कैरेक्टर प्ले किया था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ हैं एलिजे रिजवी जिन्होंने तमन्ना बेगम का रोल प्ले कर रही हैं, जो बदर खलील ने प्ले किया था। अस्सलाम वालेकुम। इतने बड़े बड़े नाम और वो जो होता है ना उनका नाम लेते हुए अपनी जबान जो है वो जरा लड़खड़ा जाती है। अच्छा दावर, सबसे पहले क्योंकि हम हाफ प्लेट की पिछले 1.5 घंटे 1 घंटा कुछ मिनट से बात कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ी सी स्टोरी शेयर करें। मेरे पास थी तो बट मैंने कहा कि आपसे ही सुन लेते हैं, क्योंकि जुगन एक लिटरेचर का पीस है। ये कहानी है एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली है और उनकी कहानी के जो शौहर हैं वो एक अदीब हैं
और बहुत ही पुराने और मीर के फैन और मिर्ज़ा गालिब के फैन, और घर में खाने को कुछ नहीं लेकिन बस लिखते रहते हैं किताबें और कॉलम, और उनकी जो बेगम है वो थोड़ी प्रैक्टिकल है, जाहिर है। मतलब एक रेगुलर आर्टिस्ट एक्टर की भी जो जिंदगी है बेसिकली वो डिपिक्ट की जा रही है। हाँ, और वो नहीं कहती हैं कि ये सारा काम क्यों कर रहे हो, ना कुछ पैसे मिलते हैं, ना कुछ, तो ये छोड़ो, लिखना छोड़ो और अब वो काम करो जो तुम्हारा खानदानी पेशा था। तो कहते खानदानी पेशा क्या था मेरा? कहते तुम्हारे अब्बा जब मरे थे तो उनके पलंग के नीचे से 72 कबाब लगाने की सीखें निकली थी। कबाब ये थे तो कबाब लगाना शुरू करो। ये कहानी अदीब टू कबाबिया द जर्नी। अदीब टू कबाबिया। अच्छा। एंड बहुत दफा ऐसे एक बहस। कुछ आवारा से बच्चे भी हैं उनके। हाँ, आवारा से बच्चे भी हैं बिल्कुल, और मतलब लाओबाली और आवारा से बच्चे देखे मुझे कितनी खुशी होती है ना। और एक उसका जुमला बहुत अच्छा है कि वो कहते हैं कि पागल बुढ़िया क्या बात करिए, या क्या शान थी उनकी, सफेद पाजामा, चिकन का कुर्ता, सर पर मखमल की टोपी, हाथ में सोने का कलम। वो उसी जुमले को रिपीट करती हैं, वाह सफेद पाजामा, चिकन का कुर्ता, सर पर मखमल की टोपी और हाथ में सोने के कलम की बजाय सीख पकड़ा दो तो यही डिजाइन कबाबिये का। तो ये कहानी और थ्रू आउट इसी पे चलता रहता है। क्योंकि बस कबाब बेचो, कबाब बेचो, बनाओ तो फिर बेचो। अच्छा, नाउ जाहिद, आप अपने कैरेक्टर के बारे में हमारे साथ थोड़ा शेयर करें। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है, काफी इंटरेस्टिंग। वैसे आप साइज से तो भट्ट साहब नहीं लगते, सॉरी, लेकिन हैं आप भट्ट साहब इस प्ले में भट्ट साहब। तो अपना कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताएंगे। मेरा जो कैरेक्टर है उसको दावर फॉन्डली कहता है इस प्ले का शाहिद आफरीदी, बिकॉज नहीं नॉट मत प्लीज। बिकॉज वो आके हार्ड हिटिंग कैरेक्टर है, इज अ कंप्लीट कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर। मालिक मकान का रोल है जो कि वही अगेन मिस्टर अदीब जो है वो थोड़ा कहने लगे हिट और मिस कैरेक्टर है, तो मैंने बड़ा अपसेट हो जाना था इस बात पे कि ऐसे मत। नहीं, हिट कैरेक्टर, हिट तो कहना था, कह दिया फिर भी मैंने, ऐसे कहते हैं फिर। इनका कैरेक्टर बहुत इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बट का एक खास लहजा है पंजाबी। हाँ, बट साइज का भी तो फिर आप लेते हैं ना बट, ये तो बॉडी बिल्डर टाइप लगता है। बॉडी बिल्डर्स के अलावा सॉरी मतलब मैं किस चीज पे ऑफेंड होऊंगा, मेरी तो सिर्फ तारीफ होती है। तारीफ वही मैं वैसे कहा ना, आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अ बट साफ, बट दिस इज हाफ अ बट। बॉडी बिल्डिंग के अलावा इनका जो पंजाबी एक्सेंट है वो जीरो था, और इन्होंने एक कैरेक्टर किया था उर्दू में, जो इनका पहला प्ले था वो था कायदे आज़म का। तो चूंकि कायदे आज़म में टूटी फूटी उर्दू बोलनी होती है एज जिना, तो ये बच गए, सुपर हिट हो गए। और बट में इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, पश्तो एक्सेंट के साथ ही बोल रहे थे हमारा घर को, मैंने कहा घर नहीं घर तो उसको, और बट जिस तरह से हाफ वाइट हाफ बट काइंड ऑफ पर्सन he was in the rehearsal, but the way he transformed पर्सन, क्योंकि वो फिर ए आ जाता है ना उसके अंदर, ई नहीं आता फिर। अच्छा, सो जब आपको ये बताया गया कि आपके साथ ये होने जा रहा है, क्योंकि लग रहा है कि ये आपके साथ हुआ है, ये आपने किया नहीं है, आपके साथ हुआ है, तो ये हुआ तो क्या आपने अपने क्योंकि देखिए डायरेक्टर जो भी कह रहे, सॉरी, लेकिन एक्टर के दिमाग में भी एक फिल्म चल रही होती है। आपके दिमाग में क्या फिल्म चल रही थी? मेरे दिमाग में उस वक्त बहुत ही फनी फिल्म चली 4 सेकंड की, जिसमें मैंने देखा कि मैं हंस रहा हूँ और लोग भी हंस रहे हैं, तो मैंने अग्री कर लिया कि फिर ये रोल होगा। बिकॉज हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और दावर मैंने बहुत काम किया हुआ, पहले इंग्लिश थिएटर इस्लामाबाद में बहुत किया था, तो इसको पता था कि कॉमिक रोल्स में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। कायद देने की वजह ये थी बिकॉज उसमें impeccable English and that aura of sophistication which was relatively easier, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक जाता है। लेकिन इसने कहा कि हाफ प्लेट करेंगे तो तुम बट करोगे, एक तो कंप्लीट एक वेरिएशन शो करने के लिए, और चूंकि मुझे पता है तुम्हारे अंदर वो कॉमिक टाइमिंग है, तो वो कॉमिक टाइमिंग इसको पता था कि है, और वो मुझे फिगर आउट हुई जिस दिन पहला दिन शो था और जिस दिन हमने परफॉर्म किया, तो तब वो लहजा और सब कुछ इकट्ठा होकर आया। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह कैरेक्टर इज डूइंग रियली वेल राइट नाउ। कैरेक्टर इज डूइंग वेल बट वी डोंट नो अबाउट यू, वील गेट इनटू दैट आफ्टरवर्ड। अच्छा, मुझे ये बताइए मरियम कि जो लोग अपने आप, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन अपने आप को बहुत फनी समझते हैं, जैसे कि मैं भी अक्सर वो जो होता है ना वो मिस फायर हो जाती है, तो इनके साथ ये असल जिंदगी में होता है मिस फायरिंग? करते होंगे, मुझे लग रहा है ये इस किस्म के हैं कि जो क्रैक करके खुद ही ज्यादा ऊंचा हंसते होंगे। You know countless times, yes. माशाल्लाह, काफी मिसफायरिंग होती है। गुड टू नो के
मेरे रिश्तेदार घूम रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर। But I will say कि Zahid in real life is also extremely funny. अच्छा, मतलब हमें हंसा के पागल कर देता है आराम से। तो पागल होने की क्लैरिफिकेशन पहले से दे रही हैं कि वो इनकी वजह से। जी जी, आप अभी अनकरीब आपको फाउंटेन हाउस से फोन आने वाले, किसी ना किसी को ऐसी बातें नहीं ऑनलाइन मानते, बाहर मानते तो एक्चुअली उठा के ले जाते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बताएंगे? मतलब नाम आपका मरियम सलीम, एंड देन बानो नफीस बरेलवी। बानो नफीस बरेलवी जो हैं वो मेरे से उम्र में आई थिंक 47 करोड़ 40 साल बड़ी हैं। शी इज द वाइफ, जो पोइट की वाइफ हैं, जो तंग आई हुई अकी हुई बेचारी औरत जो तंग आ गई है हैंड टू माउथ। तो बिल्कुल भी जो आप नहीं है ना, जो बिल्कुल भी मैं नहीं हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्होंने सबके साथ जुल्म किया डायरेक्टर ने, मुझे लग रहा है ये पर्सनल बातें हैं जो उन्होंने सबके साथ निकाली हैं। हाँ जी। तो वो रोल है एंड इट्स जस्ट द रोल ऑफ डिसअपॉइंटेड है वो बस जिंदगी में, अपने मियाँ में, अपने बच्चे में। लेकिन बानो मुझे लगता है एक एक्ट्रेस भी है ऑन हर ओन, बिकॉज ये एक्चुअली स्पेशली प्ले लिखा खालिदा रियासत साहिबा के लिए गया था। दिस वाज रिटन फॉर हर, उनकी वो निकाली। बिकॉज एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्ले जो है वो सेंटर करता है अराउंड बानो। जी जी, इट्स हर स्टोरी। तो जैसे मैं कह रही थी, शी इज एन एक्ट्रेस, क्योंकि उसको भट्ट साहब के सामने उसको एक अलग तरीके से वो पेश आती है, उनको यू नो खुश रखने के लिए कि नहीं नहीं आपका हम कर्जा दे देंगे, आप फिक्र ना करें। मियाँ के सामने वो अकी हुई है, बेटे के सामने वो गुस्से में है, तो उसके कोई 50,000 रूप हैं। खुद क्या है वो? खुद एक होता है ना कि एक आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी होती है वो उसमें। ये आई थिंक ये सबसे सैड बात है। आई थिंक शी सॉर्ट ऑफ लॉस्ट हरसेल्फ अलोंग द वे, अपने आप को खो दिया, जो बहुत सी आई थिंक खवातीन करती हैं। है। तो ये फनी, लेकिन इसके पीछे एक कहानी जरूर है कि एक सोच समझ के शादी करे, सबसे पहली बात। फकीर से करेंगे तो फिर फकीराने में ही रहेंगी। और दूसरी बात, अपने अपने आप को नहीं खोना चाहिए, जो आई थिंक बहुत ज्यादा साउथ एशिया में पाई जाती है एक प्रॉब्लम। खवातीन में अपने आप को खो देती हैं और फिर दूसरों के सिर पे जूते मार रही होती हैं गुस्से में। वही बात। जी जी, अली से तमन्ना बेगम के बारे में क्या बताएंगे? Tamanna Begum is the exact opposite of what Bano is. She's a young shaira. She thinks she's a very good shaira. She's actually not. अच्छा, And sadly, people don't come up and tell this to her. अच्छा, तो उसको कोई बताता नहीं है कि आप कितनी? Because उसकी शायरी को कोई seriously नहीं लेता। उससे लोग सिर्फ interact करते हैं just because she's a very beautiful woman. And because she is kind of. तो आप मान गई हैं कि आप ब्यूटीफुल हैं? चलेगी, हमने ऑन रिकॉर्ड। ये तो बनता था, या उसने कुछ कहना था या मैंने कुछ कहना था। उनकी लुक थी वो वाली, वो कुछ कहने लगे थे, मैं बता रही हूँ। हर चीज का जिम्मा उधर जाएगा अभी। Character is very beautiful. It's very vibrant, very bubbly. हाँ, मैं Character बहुत खूबसूरत है, दिलकश और हसीन है। दिलकश और हसीन है। और बस वो यहाँ से आती हैं, इसके साथ थोड़ा सा छेड़खानी की एंड देन फिर चली गई, फिर आई छेड़खानी की, फिर चली गई। बेसिकली तमन्ना हसीन है, शायरी करती है और बोंगी। ये इनका कैरेक्टर करीब है रियल लाइफ के कि नहीं? हसीन तो हैं, वो तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया। आज अगली बात, क्या आप बताते ना भोलापन होता है नेचुरली, शी इज मोर भोला आई थिंक देन बोंगा। बोंगा बड़ा बुरा वर्ड है, क्योंकि मेरा भी बेचारा बेटा जरा भोला है ना, तो उसको सब कहते बोंगा। बोंगा नहीं बोला, भोला साउंड्स नाइसर ना, इट्स आल्सो नेम दैट यू गिव टू पीपल एज साडा बेटा है भोला। अच्छा, सो आर यू एक्चुअली भोला इन रियल लाइफ? Not really. Okay. ओए हम लाइव हैं जिगर, लाइव है, इन्होंने बोल देना है। ये सुबह के 8 बजे भट्ट साहब ऐसे उठ के बैठ गए, हुन मैं तैयार हूँ, ले और डम्बल्स। हाँ, Yeah, well, I am kind of an airhead at times. ये कन्फेशन वाला नहीं है प्रोग्राम, आप फिर गलत प्रोग्राम पे आ गए। मतलब पहले भी बताया था मोहब्बत प्यार से एक दूसरे के साथ रहना है, और वहाँ के मसाइल यहाँ पे नहीं लेके आने। ये मैं सॉरी व्यूअर्स, बच्चे जरा मासूम एंड भोले हैं। PTV 2 वालों ने पहले कॉल किया। अच्छा, PTV 2 ने पहले कॉल किया था, फिर 1 के पास आप आ गए, मैंने क्या मान हम जीत गए। अच्छा, बट कितना मुश्किल था ये रोल प्ले करना, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपकी भी फ्लुएंसी ज्यादा उर्दू में, अंग्रेजी में है, तो ये रोल प्ले करना कितना मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल बहुत था।
बिकॉज एक तो शायरी के लिए लहजा निकालना, एंड देन फिर उसके बाद साड़ी में चलना, एंड देन साड़ी में एक्चुअली ट्विर्ल करना स्टेज पे, वो बहुत बहुत मुश्किल। मासूम कुड़ी नाल कीता किया तुसी उस बेचारी को अपनी उम्र से कुछ करोड़ साल बड़ा बना दिया उस बेचारी को। अच्छा, तो नाउ आई गेस एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज कि कोई शेर सुनाएंगी कुछ, ये तो सुनना जरूरी है, कोई उसी का प्ले का शेर। I forgot the line. So she goes up to. How does the line start? मुद्दत हुई है आपको। मुद्दत हुई है आपको मेहमा किए हुए, है मोमबत्ती घर में चिरागा किए हुए। अगला टेरिबल। अगले मिसरे मत सुनिएगा। अच्छा, वो ये वाले फैमिली चैनल वाले नहीं है। अच्छा, इधर एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि अनवर साहब को मैं बड़े बार बार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज कर रही हूँ जो लोग सोच रहे होंगे कि आएंगे कब। अच्छा, अनवर साहब को किस तरह कन्विंस किया आपने कि वो जो था ना, इट्स लाइक आस्किंग यू कि आप अपने बच्चे को रीइन्वेंट करके फिर आगे पुट फॉरवर्ड करें, ये प्रोसेस क्या थी? हम लोग इस्लामाबाद में ही काम किया करते थे और कोई आइडिया नहीं था कि अनवर मकसूद थिएटर के लिए लिखेंगे, लेकिन ये आइडिया जरूर था कि मुझे मिलना है, हाथ मिलाना है उनसे। तो कराची के जब पहली दफा तो मैं जा रहा था मीटिंग पे, मुझे बताया कि ये इनका घर है, और तो वहाँ फिर मैंने बेल बजा दी, उनकी बेगम आई, शूट पे हैं। अगले दिन गया, फिर बेल बजाई, मुलाजिम आया, ब्रिज खेल रहे हैं। अगले दिन फिर बेल बजाई, सो रहे हैं। ये 3 जवाब मिलते थे, शूट पे हैं, ब्रिज खेल रहे हैं, सो रहे हैं। तो 12-13 दफा तो ये हुआ। 14वीं दफा जब मैं जा रहा था, जिस दिन मुझे जाना था, उस दिन उनकी बेगम ने कहा, मोजी ने कहा कि अंदर आ जाओ, पता नहीं तुम्हें क्या काम है। अनवर इस्लामाबाद से कोई मिलने आया तुमसे। तो बाल सारे बिखरे हुए, और वो हर वक्त माथे पे एक बल भी होता है ना उनके, और वो आके मिले, हाथ मिलाया। मैंने सारे कलमे पढ़ लिए अंदर, मुझे कुछ पता नहीं था बात क्या करूं, बोलते भी बहुत कम है। और मैंने कहा ये ऐसे ही कह रही है, मैं सिर्फ आपसे हाथ मिलाने आया हूँ, मैं सिर्फ आपका फैन हूँ। कहते चाय पी के जाओ। मैं कहा मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं चाय पीऊंगा, मैं सिर्फ आपसे हाथ मिलाने, बैठो चाय पी के जाओ। तो बस वहाँ बैठे रहे। आप अपनी फिल्मी मोमेंट चाह रहे थे ना सर, बस हाथ मिलाना। हाँ, मैं वाकई। अच्छा, अब मैं बैठा तो मेरे पास बैग था, बैग में सारी बुक्स थी ब्रोशर की, जो जितने प्लेस किए थे। क्या करते हो? मैंने कहा थिएटर। कहते बहुत अच्छा काम है। आप चुप, वो चुप, मैं चुप। इतना ऑकवर्ड, कोई बात नहीं थी करने को हम दोनों के पास। और घर अच्छा है। आप उनको शेर सुना देते उन वाला नहीं? अच्छा, ये तो उन्होंने नहीं दिया ना, उन्होंने लिख के दिया। 5 मिनट बैठे रहे, चाय आई। सर घर अच्छा है आपका? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर आप थिएटर के लिए क्यों नहीं लिखते? अब क्या कहता? तो कहते बेटा मुझे लिखना नहीं आता थिएटर के लिए। मैंने कहा आपका तो हर प्ले थिएटर प्ले है ना, ज्यादा सेट चेंजेस होते हैं, एक्टर्स हैं, कंटेंट है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हैं, और जुमला इतना अच्छा, स्क्रिप्टिंग इतनी स्ट्रांग, 1 एक्ट प्ले होता है। तवज्जो एक्टिंग पे होती है, मूवमेंट पे नहीं होती, क्योंकि मसला ये है कि हमारे यहाँ हिलाते रहते हैं लोगों को ताकि टाइम गुजर जाए। हाँ। तो मैंने कहा यही थिएटर प्ले है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो। बाद में मुझे जब दोस्ती तो समझ आया कि चलो का मतलब है कि भाग जाओ यहाँ से, लेकिन मैं चलो का मतलब समझा कि कल आ जाओ। मैं कल आ गया। मैं कहा आपने कहा था ना चलो, तो मैं आ गया। अब मैं मतलब चला और फिर मैं वापस चल तो गया। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं लिखता हूँ तुम्हारे लिए। 6 महीने लगाए, एक प्ले लिखा। 14 अगस्त बहुत अच्छा रहा। फिर आंगन टेढ़ा 14 अगस्त। अब हाफ प्लेट उनका फेवरेट प्ले है, और इसे करना था हमें। खालदा रियासत जो थी, उन्होंने कहा था कि अनवर आई एम डाइंग, मेरे पास 2 महीने, और तुमने मेरे लिए कुछ नहीं लिखा अभी तक। तो उन्होंने कहा तुम कराची आओ, फिर आप करते हैं कुछ। तो कराची आई, इन्होंने पूरा तैयार किया हाफ प्लेट, और फिर मोइन अख्तर ने लीड किया खालदा रियासत के साथ। इस नोट पे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी व्यूअर्स, इजाजत है सबकी। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के साथ बाद वापस आएंगे। भट्ट साहब ने वैसी इजाजत दे दी है, बाकी सब ने मुस्कुरा दिया है, तो आई थिंक वी आर गुड। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हाफ प्लेट की वेल कास्ट एंड
डायरेक्टर हमारे साथ हैं। बड़े मजे की बातें कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि थिएटर का मेयार क्यों इतना गिर गया है और हमारे आर्टिस्ट भी कभी कभी इतने गलत प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनमें उनको होना नहीं चाहिए, उनको थिएटर पे तवज्जो देनी चाहिए और यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो अब क्योंकि दावर लास्ट आपसे बात हुई थी तो आते हैं हम जाहिद की तरफ। जी आपने पहले जी अब आपकी बारी आ गई है। नहीं अब ब्रेक खत्म हो गई है जाहिद, इधर आ जाए, स्विच कर अब आप भट्ट साहब ये बताएं कि आपका जो एक बहुत जरूरी कॉल आ गई है आपको बेल, और जब मैं कॉल लूंगी तो आप समझेंगे क्यों। एक्चुअली हमने कॉल की और वो मिल गई है फाइनली। जैसे कि आपको वेट करना पड़ा दरवाजे के बाहर कुछ दिन, तो हमें भी कॉल करने में कुछ टाइम लगा कि अनवर साहब हमारे साथ कॉल पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो जुबिन? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं ये सर कब से करने लगी आप? तमीज में कर रही हूँ डर के मारे। अच्छा ठीक है। क्योंकि आपको पता ना मैं कभी कभी कुछ ऐसी बातें करता हूँ तो डांट पे पिट जाती है ऑनर। हाँ वो ये तुम्हारी आदत है, वो नहीं जा सकती। अच्छा अनवर साहब सबसे पहले तो एक बहुत जरूरी सवाल है कि इनको इतने दिन आपने वेट क्यों करवाया दरवाजे के बाहर? इन्होंने बड़ा गिला किया ऑनर। मैं दरवाजे के नीचे एक सलाखें लगी हैं 4-5, तो इन लोगों की ये टांगे पतली पतली देख के मैं समझता था कोई मांगने वाले आए। तो पहले तो मैंने गलत दरवाजा मत खोलो, क्योंकि मुझे खुद खोलना, मेरे घर पे चौकीदार नहीं है, गार्ड नहीं है, मुझे खुद बहुत दूर जाके दरवाजा खोलना पड़ता है। और यही चेहरे बार बार खड़े हुए थे सामने में। मैंने कहा बेटा क्या कर सकते हो, मैं नहीं लिखता अपने स्टेज के लिए, तो मैं नहीं लिख सकता, मैं अपना टीवी के लिए लिखता हूँ, स्टेज के लिए लिखना दूसरा काम है। मगर ये ऐसा पीछे पड़े मेरे, ऐसा पीछे पड़े कि जैसे अदालत मुशर्रफ के पीछे पड़ी हुई है। तो मुझे ये बताइए कि अब ये प्ले आपने ऑन स्टेज देखा है? हाँ मैंने अब तक अपना प्ले जो है मैंने कोनों से झांक के देखा है, स्टेज पर ही, अभी सामने बैठ के नहीं देखा। 3 साल में एक प्ले भी सामने बैठ के नहीं देखा। अच्छा पीछे खड़े बैक स्टेज से सुन रहे होते का साया बन के। हैं, बैक स्टेज से सुनते हैं, सामने से नहीं देखते। और कोई लाइन गलत हो जाए, कोई एक्टर लाइन भूल जाए तो इतनी लानतें आती है ना बैक स्टेज से। अच्छा वेरी नाइस। फिर उसी तरह सहारते नहीं है। अच्छा और इनमें एक और मसला है, कोई एक्टर बहुत ही बुरी एक्टिंग करे कि बैक स्टेज आए, बहुत ही बुरी एक्टिंग, मतलब आग लगी हुई है मुझे कि मैं कत्ल करूंगा इसका आज, और वो पूछे अनवर साहब कैसा था? अनवर साहब ये क्या माजरा है, इतनी सपोर्ट बुरी एक्टिंग की? वो अगर मैं बुराई करूं ना तो वो घबरा के अगले दिन और बुरा करेगा। सही। तो वो खुद गिल्टी फील करता है कि मैं तारीफ क्यों कर रहा हूँ। वो नेक्स्ट डे ठीक कर देता है अगर इतनी अवेयरनेस हो तो। अच्छा अनवर साहब एक सवाल जो हमने सबसे पूछा है आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो ये है कि आप किस किस्म का थिएटर देखना चाहते हैं खुद पर्सनली? जिसमें 8 नाच हो और 10 गाने हो और मैं पैसे पे हूँ स्टेज पे। अनवर साहब मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसे ना करें। अनवर साहब क्या कहेंगे इस टीम के बारे में, आज जो हमारे साथ बैठे हैं और जो लोग नहीं भी आज ऑन एयर आ पाए हमारे साथ, क्या कहेंगे हाफ प्लेट की पूरी टीम को? अल्लाह इनको जिंदा रखे, खुश रखे, और इनकी जो मेहनत करते हैं, मैंने इनके रिहर्सल देखे 2-2 महीने सुबह से लेकर रात तक एक जुमले पे। मगर इस डायरेक्टर से थोड़ा सा नाराज था मैं कि इसने हाफ प्लेट की स्पेलिंग चेंज कर दी है, तो इसने अपनी मर्जी से की है दावत में। कह रहे थे मैं थोड़ा चेंज लाना चाह रहा था, मैंने कहा बेटा प्लेट में लेके क्यों आए चेंज? कोई होटल थोड़ी है कि मैं चेंज वापस कर दूं प्लेट में लेके आ रहा हूँ। तो ये प्ले है, जो नाम होना चाहिए वही होना चाहिए। और मगर ये कि ये इतनी मेहनत करते हैं और जिस तरीके से काम करते हैं, मुमकिन है कि मैं उस एज में हूँ कि बहुत देर इनके साथ नहीं रहूं, मगर इन लोगों को तो रहना है, और जिस तरह ये काम कर रहे करते जाएं। और आपने अदाकारी क्यों छोड़ दी? जी आपने अदाकारी क्यों छोड़ दी?
अनवर साहब कुछ यही ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि जब प्लेस के अंदर सिर्फ इस चीज पे तवज्जो दी जाती है, मतलब बाकायदा आपने देखे हैं सीन्स क्या होते हैं, लड़की अंदर आती है कि जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू, वालेकुम सलाम बेटा, बेटा बैठो ना, जी अब्बू बैठती हूँ, अच्छा बेटा अब्बू चाय पियेंगे, हाँ बेटा पीऊंगा, अब्बू मैं चाय बना के आती हूँ, सीन खत्म। वो लड़की समझ रही है उनके अब्बू है जबकि अब्बू नहीं होते। ये भी तो बड़ा मसला है ना, ये भी बड़ा मसला है। बट द थिंग इज जब कोई क्वालिटी की चीज आएगी तो जरूर सर करूंगी। बहुत ज्यादा शौक है अनुताब एक्टिंग का, और हूँ मैं एक्टर ही, हमेशा कहती हूँ कि पहले एक्टर हूँ फिर बाकी होस्ट व्हाटएवर। बट सर आप कुछ दें करने को, प्रॉमिस करूंगी। चलो दादा और बच्चों मेरी तरफ से दुआ, और तुम भी खुश रहो और मुस्कुराती रहो और हंसती। थैंक यू अनवर साहब, बहुत ज्यादा पोल खोल दिया आपने, लेकिन बहुत अच्छा किया आपके साथ, क्योंकि मैंने नहीं खोला, ब्रेक में मैंने पोल खोले, अब आपने अपने खोले। वेरी गुड, बैलेंस में आ गई बात। आपसे एक सवाल पूछा था कुछ अरसा पहले। हाँ सॉरी, वो मैंने इंटरप्ट कर दिया। हाँ जी, आपने डिस्टर्ब कर दिया ना हमें, बड़ी इंटरप्शन हुई। जी बताइए, ये आई थिंक ये वही वाली जोक थी जिसकी आप बात कर रहे थे। जी जी, तो आप क्या अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करेंगे? फीलिंग्स फीलिंग्स नहीं फीलिंग्स जी, किस चीज के बारे में? इस प्ले को करते हुए आपकी क्या फीलिंग्स थी? देखिए जुगन, अगर आपने प्ले देखा होता, मैंने आना था, आप लोगों ने ट्यूसडे के नहीं दिए पास वाला होता जो मिस नहीं होता। मैंने बिल्कुल भी नहीं मिस किया, मैंने आप लोगों से मंगल वाले पास मांगे थे, आपने नहीं दिए। मंगल को प्ले ही नहीं था। अच्छा, इसीलिए नहीं आ पाए। डेट्स बताएं प्ले की। हाउ लॉन्ग आर यू गाइस गोइंग टू रिमेन? It's running till the 9th, and you're coming today या tomorrow. नहीं ऑन एयर कमिट करेंगे। हाँ, इसलिए दो ऑप्शंस टुडे। मैं जी अपनी सेक्रेटरी से बात करके आपको बताऊंगी। जुगन हम फ्री हैं? हाँ हम फ्री हैं। जी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह आज या कल। ठीक है, लेकिन आप सेक्रेटरी को नहीं ला सकते बिकॉज़ चिल्ड्रन अंडर 12 आर नॉट अलाउड, एंड दैट इज मेनली अ हैंड। ये सेक्रेटरी है मेरी, और बाय द वे एक हमने नया मेंबर लाए अपनी टीम का, उसका नाम है जमशेद। दिस इज जमशेद, और मुझे बड़ी मार पिटनी है आज प्रोग्राम के बाद, तो मैं जमशेद को इंट्रोड्यूस करा। मैं 4 दिन से उसको लेके आ रही हूँ, ये नया हमने अडॉप्ट किया हॉट वाटर बॉटल, इसका नाम है जमशेद। ये जमशेद है। क्यों आप लोग ही सिर्फ एक्टिंग कर सकते हैं, हम भी अपने मॉर्निंग शो बाकायदा करतब दिखाते हैं। अच्छा टेल मी, रिस्पॉन्स आपको अभी तक कैसा मिला है? ओनली बीन अ फ्यू डेज बट जबरदस्त, और एक एक सिटी में जाके जो फर्क पता चलता है ना, फर्क ऑडियंसेस हैं और उनके रिएक्शंस फर्क किस्म के, लेकिन मजे के। What do you mean फर्क किस्म के? फर्क किस्म के इन द सेंस, कराची में ऑडियंस जो है वो पागल हो जाती है। दिल कम आपसे स्टेज पे मिलेंगे, आपसे ऑटोग्राफ लेंगे, आपके साथ तस्वीरें खिंचवाएंगे। इस्लामाबाद की ऑडियंस उतना ही आपको पसंद करेगी, लेकिन थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है। हाँ, वो कभी कभी लगता है कि उधर एक्चुअली सब सो जाते हैं ना दोपहर को 4 बजे के बाद। अच्छा ओके। मैं नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम कराची। वो देखा ना हमारी द ब्यूटीफुल कैरेक्टर इन द प्ले। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको तो कुछ अजीब सा रिस्पांस मिलता होगा, इसलिए क्योंकि आपका रोल ही कुछ ऐसा है कि सब आपको फिर बाद में नंबर मांगते होंगे। सीटियां मारते हैं, सीटियां स्टेज पे आती हैं, सीटियां बजती हैं। कल हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जब मैं स्टेज पर होती हूँ एंड देन एकदम से अपलॉज आता है, तो उसके अंदर ज्यादातर द वुमेन आर काइंड ऑफ लाइक दे होल्ड लगा स्टेज पे नहीं अभी। सॉरी बट या वो अपना डायफ्राम इस्तेमाल करिए, आवाज थ्रो कर रही है, थ्रो करने दे उनको। बट या द वुमेन काइंड ऑफ रिफ्रेन बिकॉज वो शायद थोड़ा सा स्कैंडलाइज हो जाती है। स्कैंडलाइज नहीं होती, दे आर जस्ट जेलस। डोंट यू फील कि जब उसके बाद जब आपको मिलते हैं लोग, तो क्योंकि कैरेक्टर इनका कुछ जरा फिक्सन टाइप है, तो वो जरा होता होगा कि खवातीन जरा सड़ियल अंदाज में मिलती होंगी कि जी अस्सलाम वालेकुम, हस्बैंड कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप जी, तो फिर आप हाँ है ना हमारे साथ सबके साथ डिनर के लिए हैं। Our women, my mother included, जब भी वो कोई ड्रामा या ऐसा कोई शो देख रही होती हैं, तो जो बुरा कैरेक्टर होता है उस एक्ट्रेस को गालियां दे के तो ये होता है कि क्या लोग आपके साथ बुरी तरह बाद में पेश आते हैं कि आपको ये रोल नहीं प्ले करना चाहिए था? नहीं, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ है, एंड अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्ली आई बी वेरी पुट डाउन, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। थैंक गॉड। We've got our fingers crossed that it will maintain itself. अब देखिए लाहौर की ऑडियंस इनके साथ क्या करती है। इस्लामाबाद जरा सुकून में था, कराची बड़ा हाइपर था, लाहौरियों लाहौर उठो, लाहौर है ना, उसे कहते उठ
होए। मरियम ने दोनों शहरों का रिएक्शन बता दिया, लेकिन लाहौर का रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। लाहौर में पर्चियां आ रही थी ना नंबरों की। नहीं, लाहौर में ये प्ले तो बहुत हिट हुआ, लेकिन लाहौरियों को अनवर साहब का जुमला 1 सेकंड बाद समझ आता है। ये चौथा प्ले है मेरा और इस पे मैंने स्टैंप लगा दी इस बात पे। कराची जाता है, फिर इस्लामाबाद जाता है, और लाहौर में क्योंकि एक्टर्स की ट्रेनिंग होती है कि एक जुमला उसके बाद तालियां बजनी है या लाफ्टर आना है, तो रुक जाना है वहां या प्रॉप्स में बिजी हो जाना है। अब तालियां लाफ्टर